इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए ज्योति मल्होत्रा के चाचा खुर्साद चंद हैं। चाचा जी, आपको ऐसी कोई जानकारी मिली कि ज्योति जो है पाकिस्तान गई है, वहाँ कोई अधिकारी जो है वहाँ के खुफिया एजेंसी उनके संपर्क में आई कुछ? जाते रहते हैं और भी जाते थे पाकिस्तान में घूमने की कहना भी बात। पाकिस्तान में तो जाते हैं घूमने। गई थी ज्योति, गई होगी, कह रही थी मैं गई थी पाकिस्तान, एक आध बारी गई थी। कह रही कि 2023 में 12 दिन या 10 दिन के वीज़ा लेके पाकिस्तान गई थी। हाँ, कितनी बारी पाकिस्तान गई थी? एक दो बार तो गई होगी। अच्छा, तो अब ये उस पर मतलब ऐसे आरोप लगे हैं कि वो भारतीय सेना की जो जानकारी थी वो उससे साझा कर रहे थे पाकिस्तान के जो खुफिया इंटेलिजेंस है, ऐसा उस पर आरोप लगा। ये मेरे को पता नहीं, ज्योति को पता है मेरे को। ज्योति करती क्या थी वैसे? नौकरी करती थी एक्सपोर्ट हाउस में। वीडियो भी बनाती है, यूट्यूबर ब्लॉगर है। हाँ, वीडियो भी बनाती है। एक कहा है कि ज्योति पाकिस्तान भी गई है, चाइना भी गई थी, इंडोनेशिया के बाली में भी गई थी। गई थी, बताया करती। तो पुलिस कब आई थी यहाँ पे घर पर ज्योति से कई बात? दिन हो गए, आज कई दिन हो गए आए। अच्छा, क्या बातचीत की पुलिस ने? आगे गदर मचाना शुरू कर दे, कपड़े उतारे। अच्छा, तो कब ज्योति को यहाँ से लेके गए घर पर जब आई थी पुलिस? लेके पे छोड़ के चले गए। अच्छा, और आप कब, कल आए थे परसों आए थे कौन? पुलिस वाले यहाँ पे जब आए थे ज्योति? कई दिन हो गए, 2-4 दिन हो गए हैं के बाद को। तो कौन कौन सी चीजें ज्योति की जो है साथ लेके गए हैं? मोबाइल, घड़ी घोड़ी, ऐसी चीजें ले। लैपटॉप भी साथ लेके गए हैं? हाँ, लैपटॉप भी ले गए होंगे। आपको ऐसी कोई जानकारी थी कि कुछ वो ऐसे भारत की जो जानकारी है वो पाकिस्तान से जो है वो भेज रही है, ऐसा कुछ आपको? मेरे को नहीं पता है ऐसी तो। मेरे को नहीं पता है, छोड़ो है तो। दानिश को आप जानते, कभी जिक्र किया हो ज्योति ने कि हाई कमीशन पाकिस्तान दिल्ली में दानिश है कोई, कभी ऐसे कोई जिक्र किया हो? देखिए, चाचा जी हैं ज्योति मल्होत्रा के, जिन्होंने बताया कि इनको फिलहाल कोई जानकारी नहीं है क्योंकि ज्योति मल्होत्रा इनसे कोई भी बात जो थी साझा नहीं करती थी। लेकिन बीते 1-2 दिन पहले पुलिसकर्मी यहाँ पर आते हैं, पूरे घर की तलाशी लेते हैं, तलाशी लेने के बाद यहाँ से ज्योति को लेकर रवाना हो जाते हैं। जासूसी मामले में जो है गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक जो है हिसार की ज्योति मल्होत्रा है। इस वक्त हम ज्योति मल्होत्रा के घर के बाहर मौजूद हैं। ये ज्योति मल्होत्रा के बाहर की जो एंट्री पॉइंट है वो यहाँ पर है। आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ज्योति मल्होत्रा का जो परिवार वाले वो फिलहाल घर पर मौजूद नहीं है, लेकिन हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ज्योति मल्होत्रा के जो फादर हैं जी, बात अभी तो कर ली तुमने। बाबूजी, मैं पूछ रहा था, ज्योति मल्होत्रा पे ऐसे आरोप लगे हैं कि वो भारतीय की सेना की जो गोपनीय जानकारी थी वो पाकिस्तान से साझा कर रही थी। मेरे को नहीं पता जी चीज़ का। ज्योति करती क्या थी? ज्योति वो वीडियो बनाया करती और क्या बनाया करती। अच्छा, और कुछ नहीं करा करती। कभी कोई किसी से बातचीत की हुई आपसे पाकिस्तान से संबंधित कोई किसी जानकारी को? मेरे से कोई जानकारी नहीं। कितनी बार पाकिस्तान गई थी? मेरे को नहीं पता जी। तो पुलिस कब घर पर आई थी? कल आई थी, परसों आई थी? वीरवार को आई थी। अच्छा, तो क्या पुलिस ने आपसे बातचीत करी, क्या जानकारी दी ज्योति से? मेरे से नहीं कुछ पूछा, अंदर ही गए थे, अंदर ही पूछ रहा था, मैं तो यहीं बैठा था। अच्छा, मेरे से कुछ आप ज्योति के फादर हैं, आपसे कभी कोई बात नहीं करी कि किसी चीज को लेके कुछ खास? कोई बात हो फिर तो बताऊँ, कोई बात होती नहीं तो फिर मैं क्या, फालतू तो पकड़ते नहीं बात। कोई काम की बात होती तो कर लेते हैं। ये जाया करती तो क्या करती, मैं पापा दिल्ली जा रही हूँ, बाकी मेरे को नहीं पता कहाँ जाया करती। क्योंकि 2023 में भी पाकिस्तान गई, फिर 2024 में पाकिस्तान गई, वहाँ पे बड़े अफसरों के जो खुफिया एजेंसी के लोग हैं उनके साथ काफ़ी संपर्क में रही। तो गई होगी, इनसे परमिशन लेके गई होगी, वैसे तो कोई नहीं गया होगा। अब पुलिस ने क्या कहा है आपसे? मेरे से तो कोई बात नहीं करी। तो पुलिस उसका क्या क्या सामान लेकर गई है यहाँ से? वो ले गई है, लैपटॉप ले गई है और मोबाइल 3 ले गए, हमारे तीनों के थे। और सामान, हमारी स्कूटी भी उसके पास ही है। स्कूटी तो ये लेके गई थी, इन्होंने बुलाया था, स्कूटी लेके गई थी, अब दी नहीं वापस मेरे ख्याल तो। और पता को नहीं कोई सामान। इससे पहले भी पुलिस आई थी कभी? पहले कभी नहीं आई। क्योंकि पुलिस कह रही है कि 6 लोगों को उठाया है जो कि पाकिस्तान के लिए जासूसी का काम करते थे, जिसमें ज्योति मल्होत्रा भी है। ये मेरे को नहीं पता जी। पुलिस कह रही है कि पाकिस्तान भी गई थी, इंडोनेशिया की बाली भी गई थी और चाइना भी गई थी। मेरे को तो नहीं बताया जी इसने कभी। देखिए, एक बार मैं घर के अंदर की तस्वीर दिखाना चाहूँगा एक्सक्लूसिव, जहाँ पे ज्योति मल्होत्रा रहती थी। आप तस्वीरों में आप ये देख सकते हैं
ये ज्योति मल्होत्रा का कमरा है। सामने आपको वॉल पे ज्योति मल्होत्रा की जो फोटो है वॉल पे वो नजर आ रही होगी। यूट्यूबर ब्लॉगर है और काफ़ी सारे उसके जो सब्सक्राइबर हैं वो यहाँ पर हैं और इसी को लेकर यहाँ घर के अंदर बैठ के लैपटॉप पे अपना जो काम था प्राइवेट वो यहाँ पर किया करती थी। लेकिन जैसे ही उसकी जो नौकरी थी वो छूटी तो उसके बाद वो यूट्यूब पे जो वीडियोस थी वो बनाना उसने शुरू कर दिया, जिसके बाद वो जैसे जैसे उसके वीडियोस पे जो लाइक्स थे और जो व्यूज़ थे वो बढ़ते गए तो वो कहीं ना कहीं अब वो दूसरी स्टेट्स में जाना उसने शुरू कर दिया। और इसी दौरान वो 2023 में दिल्ली के हाई कमीशन में पहुंचती है पाकिस्तान का वीज़ा लेने के लिए, जहाँ पे वो दानिश नाम के शख्स से मुलाकात करती है। दानिश जो है आश्वासन देता है कि आपको 10 से 12 दिन का जो वीज़ा है वो मिल जाएगा। दोनों के बीच में जो है नंबर एक्सचेंज होता है, बातचीत शुरू होती है। उसके बाद जब उसको वीज़ा मिलता है वो पाकिस्तान पहुंचती है। पाकिस्तान पहुंचने पर उसको वहाँ पे वीवीआईपी जो ट्रीटमेंट है वो वहाँ पे पाकिस्तान द्वारा दिया जाता है। और ऐसा बताया जाता है कि वहाँ पे जो खुफिया एजेंसी से उनके अधिकारियों से मुलाकात करती है ज्योति मल्होत्रा और उनके बाद जब वापस लौटती है वापस लौटने के बाद कुछ गोपनीय जो जानकारी है वो साझा करने की कोशिश करती है, ऐसा उस पर आरोप लगा है। और इसी आरोपों के आधार पे जो है उसको गिरफ्तार किया गया। दूसरा आरोप यह लगा है कि पाकिस्तान को एक्सप्लोर करने की जो यहाँ पे कोशिश कर रही थी कि पाकिस्तान एक अच्छा देश है, पाकिस्तान के लोग काफ़ी अच्छे हैं। इसी के आधार पे इसी की कड़ी में अलग अलग स्टेट में जाती थी, यूट्यूब से जो वीडियोस थी वो अपलोड करती थी क्योंकि काफ़ी यूट्यूब ब्लॉगर बड़ी है। और अब पुलिस का कहना है इसके पास से जो लैपटॉप और जो मोबाइल फ़ोन रिकवर किया गया है उसमें काफ़ी जो अहम दस्तावेज है वो पुलिस के हाथ लग सकते हैं, क्योंकि 5 दिन के पुलिस रिमांड पर है। और इसी घर के अंदर ज्योति मल्होत्रा अपने पिता और चाचा के साथ यहाँ पर रहती थी। फिलहाल अभी वो पुलिस की कस्टडी में। पुलिस का कहना है कि इसके आधार पर जो बाकी 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनसे भी पूछताछ की जा रही है।